नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जिस महिला की कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। उस महिला ने कुछ इस तरीके से अपने अनुभव कहे हैं दोस्तों कि वो ये कहती है कि वो अपने ज़िंदगी में अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश थी। लेकिन एक उसके जीवन में कुछ ऐसा समय आया था, उसने सारी बातें क्लियर नहीं कही है, लेकिन उसने इस तरीके से कहा है कि वो उस वक्त उसको अपना गर्भपात उसका हुआ था और इन सारी बातों से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई थी। वो बात अब होकर बहुत साल हो गए थे, लेकिन उसके मन में दोस्तों बार बार वही आ रहा था कि उस गर्भपात के वजह से उस बच्चे पर मैंने नाइंसाफ़ी नहीं ना की। उसको सच कहूँ तो मेरा यहाँ पर पैर मिलना चाहिए था, या फिर उसके वजह से शायद वो जन्म लेने वाला था, लेकिन मेरी कर्म के वजह से या फिर उस वक्त ऐसे हालात बन गए कि वो उसका ऐसा गर्भपात हुआ और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। वो ये कहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में दुख ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये जो बात थी मेरे मन में इस तरीके से घर कर गई थी कि मुझे किसी भी चीज़ में कुछ भी सुख नहीं लग रहा था। मुझे बार बार यही लग रहा था कि किसी के साथ मैंने नाइंसाफ़ी की। और ये जो महिला है दोस्तों बाद में धीरे धीरे आध्यात्मिकता में बढ़ती गई और वो रेगुलरली ध्यान करती गई। कई तकरीबन वो कहती है कि मैं 1 से 1.5 घंटा रेगुलरली ध्यान करती थी। और एक बार जब वो ध्यान कर रही थी दोस्तों, तो उसने कहा कि मैं अलग ही दुनिया में कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को देखा। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दुनिया थी, जैसे एक सुंदर ऐसे बाहर आती है फूलों में वगैरह, उस तरीके से वो दुनिया थी। और उस दुनिया में उसने अपने आप को एक पवित्र आत्मा के सामने देखा। वो पवित्र आत्मा इस तरीके से थी दोस्तों जैसे वही इस दुनिया को चला रही है और उसको हमसे बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है और वो हमें बहुत ही अच्छे से संभाल सकती है। वो महिला ये कहती है दोस्तों कि जैसे हमारी माँ हमसे प्यार करती है, वैसे ही कहीं ना कहीं उसका प्यार था मेरे लिए। और उस पवित्र आत्मा ने उस महिला को ये कहा दोस्तों कि तुम अपने गर्भपात को लेकर ज़रा भी चिंता मत करना, तुम्हारे लाइफ में ऐसा कुछ होगा, ये सारी चीज़ें पहले से निश्चित थी। और जिसको भी तुमने खोया है या फिर जो आत्मा तुमसे दूर गई है ऐसा तुम्हें लगता है, वो यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही खुश है और मैं उसको किसी भी चीज़ की कमी पड़ने नहीं दूंगी और मैं उसको यहाँ पर बहुत ही अपने छत्र छाया में महफूज रखने की कोशिश हमेशा करूँगी। तुम उसके लिए ज़रा भी चिंता मत करना। ये बात जब उस महिला ने सुनी तो दोस्तों उसको इतनी खुशी हुई, क्योंकि उसको पता था कि मैं उसको पृथ्वी पर जितना खुश नहीं रख पाती उससे ज़्यादा ये पवित्र आत्मा उसको खुश रखेगी, क्योंकि उसको हमसे बहुत ज़्यादा पता है इस दुनिया के बारे में या फिर आत्मलोक के बारे में। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ ज़्यादा वक्त का भी नहीं, 5-10 मिनट का भी अनुभव नहीं था। फिर से वो ध्यान में अपने लौट आई, लेकिन उसने ये कहा कि उस दिन से मेरे मन से जो भी बोझ था वो पूरी तरीके से उतर गया और उसको ये भी पता चला कि वो जो पवित्र आत्मा है वो कहीं ना कहीं हमेशा मेरे साथ रहेगी और वो मुझे भी अपनी छत्रछाया में हमेशा रहेगी और मेरा जो जीवन कार्य है वो पूरा होने के बाद मैं भी ज़रूर उससे मिलूंगी वहाँ पर, और वहाँ पर वो मुझे शायद मेरे साथ अपने साथ रहेगी कि तो मैं सच में उस दुनिया में भी बहुत खुश होंगी। तो इस तरीके से इस महिला ने अपने अनुभव कहे हैं। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो बाद में भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ऐसे समय में आप ज़्यादा भी अपने आप को दोष मत देना। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो दिल से ईश्वर से माफ़ी मांगता उस कर्म के लिए, क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसी दुख में डूब कर अपने आप को दुख में डुबाना या फिर उस दुख से गुजर कर अपने परिवार वालों को भी उससे दुख होता है। तो इन सारी चीज़ों में आप इस तरीके से मत करना। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो हाँ, दिल से मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की या फिर उस इंसान से माफ़ी मांगूँ और उससे आगे बढ़ूँ। तो हम अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ेंगे तो इससे दोस्तों हमारी आत्मा को इस तरीके से दुख से गुजरना नहीं पड़ेगा और जिससे हमारा जो भी समाधान है वो भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए आप इन सारी चीज़ों में मत अटकना, दिल से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना, यही हमारे लिए उस वक्त उचित रास्ता होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।